मुख्य पद्यांशों की व्याख्या। आज मैं आपको एक बहुत आईएमपी पद्यांश की व्याख्या बता रही हूँ जो एग्जाम में आता ही है। ये है हमारे हरियाणा की लकड़ी मन चक्री। संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पुस्तक के पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता बादशाह रस के सम्राट सूरदास जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की बात की गई है। वह योग को कड़वी ककड़ी के समान फेंकना चाहती हैं। भावार्थ। गोपियाँ उद्धव को स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण तो हारिल लकड़ी की तरह हैं। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण से क्षण भर भी अलग होना नहीं चाहती हैं। हमने अपने मन क्रम वचन को आधार मानकर कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ कर रख लिया है। हम जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में भी श्री कृष्ण के नाम की रचना लगाते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी गोपियों को उद्धव का योग संदेश ककड़ी 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 कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि योग के रोग को तुम लेकर लेकर आ गए हो, जिससे हमने कभी देखा नहीं और ना ही हमने सुना। अंतिम पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ यह कहना चाह रही हैं कि ये योग संदेश जिनका मन चंचल है उन्हीं को जाकर देख कर आ जाओ, क्योंकि हमारे मन में श्री कृष्ण बसे हैं। हम उनको किसी भी तरह नहीं भुला सकते हैं। विशेष इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। योग को त्याज बताया गया मतलब त्याज से मतलब है कि योग के संदेश को वो त्याग रही हैं, क्योंकि जो उद्धव आए थे वह उनको योग का संदेश देने आए थे। उद्धव ने उनसे ये कहा था कि श्री कृष्ण को आप भूल जाओ, श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मत डूबो। तब गोपियों ने उनको रो कर बोला था कि कृष्ण से हम अनन्य प्रेम करते हैं, ये संदेश हम नहीं भूल सकते, तुम जाकर किसी और को बताना। इसलिए ये श्लोक, ये दोहा लिखा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।